संहिता में। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि श्री राधा जी तुलसी जी की पूजा करती हैं। बाल कृष्ण लाल को साथ में रख करके प्रदक्षिणा करती हैं। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा है। बरसाने में श्री राधिका जी का राजमहल है। श्री राधा जी के पिता वृषभानु ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि श्री राधा जी के महल में कोई पुरुष जाए नहीं। श्री राधा जी के महलों में सखियों का पहरा है, आज भी है, किसी पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता है। राधा जी को श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा है। तो राधा रानी जो हैं वो तुलसी पूजा करती हैं, और तुलसी पूजा जब करती हैं तो श्री कृष्ण की अपने मतलब प्रदक्षिणा लेकर के, उनको साथ में लेके ही प्रदक्षिणा करती हैं, उनको याद करके। तो श्री कृष्ण ने विचार किया है, पीताम्बर पहन करके वहां जाऊं तो मुझे कोई अंदर नहीं जाने देगा। चंद्रावली सखी को भगवान ने कहा है, आज तू अपना श्रृंगार मुझे कर दे। चंद्रावली जो है राधा रानी की सखी हैं, उनसे कहते हैं कि आज जो तुम्हारा श्रृंगार है वो मुझे कर दो, और जो कि राधा रानी की बहुत इच्छा है कि मैं कृष्ण भगवान से मिलूं। श्री कृष्ण को चंद्रावली ने साड़ी पहनाई है, माता जी का श्रृंगार किया है। श्री कृष्ण भगवान ने सखी बन करके राधा जी के महल में आए हैं। वृषभानु वहाँ बैठे थे, उनको ऐसा लगा श्री राधा जी की कोई सखी उनसे मिलने को आई है। तो वृषभानु जी ने ऐसा प्रबंध कर रखा था, महल में सारी सुख सुविधाएं कर रखी थी कि कोई भी पुरुष ना आए। जितनी आती थी सारी राधा जी की सखियां ही आती थी, पुरुष कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन आज जब चंद्रावली ने प्रभु का श्रृंगार करा अपने जैसे, आज प्रभु साड़ी पहन करके आए, तो उसने सोचा कि वृषभानु ने सोचा कि राधा की कोई सखी आई होगी। श्री कृष्ण जब साड़ी पहनते हैं तब लोग कहते हैं यह माता जी हैं, तत्व एक है, सभी को एक भाता नहीं है, सभी की एक में रुचि नहीं होती है, अनेक की रुचि अनुसार अनेक स्वरूप भगवान धारण करते हैं। कितने लोगों का माता जी के प्रीति होती है, भगवान ही माता जी बनते हैं। परमात्मा पिता है, परमात्मा माता है। भगवान का जो स्वरूप आपको अतिशय प्रिय लगता है, जिस स्वरूप के दर्शन से त्रुटि नहीं होती है, जिस स्वरूप का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है, ऐसे किसी भी स्वरूप को इष्ट देव मानो। पति एक ही होते हैं, इष्ट देव एक ही रखो, अन्य सभी देवों का वंदन करो। भक्ति बढ़े ऐसी इच्छा हो तो इष्ट देव के साथ संबंध जोड़ो, परमात्मा को पिता मानो। तो कहते हैं कि अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, जो आपको आप जैसे भोलेनाथ को मानते हो तो भोलेनाथ को ही मानो, उनकी पूजा करो, वही आपके इष्ट देव हो जाते हैं। और बाकी जो जितने देव हैं उनका भी आप वंदन करो, लेकिन मेन आप उन्हें ही रखो। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान जो है जब साड़ी पहनते हैं तो वो माता का, सबको माता की जैसे दिखने लग जाते हैं। तो बालक बन जाओ, परमात्मा को स्वामी मानो, आप सेवक बनो, परमात्मा को पति मानो, आप सखी बनो। भगवान बड़े उदार हैं। भगवान कहते हैं मुझे पिता मानने में तुम्हें संकोच होता हो तो तुम मेरा बाप बन जा, मैं तेरा बेटा होने के लिए भी तैयार हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हें मुझे बाप मानने के लिए संकोच होता है तो तुम जो है मुझे बेटा मानो, मैं जो हूँ बेटा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम मुझे बाप मानोगे तो बाप बन के भी मैं तैयार हूँ, तो मुझे कोई संकोच नहीं होता है। तो ये रही, नंद यशोदा ने श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं माना है, कन्हैया मेरा बालक है, इस भाव से ही स्नेह किया। संबंध से ही स्नेह होता है, संबंध से ही श्रवण होता है। कंस ने श्री कृष्ण के साथ वैर का संबंध रखा था। किसी मानव ने साथ जो वैर करता है उसका मन बिगड़ता है, उसका मरण बिगड़ जाता है। किसी भी जीव के साथ वैर मत करो, वैर से मन बिगड़ेगा, मरण बिगड़ेगा। कंस ने श्री कृष्ण के साथ वैर किया है। कंस श्री कृष्ण को शत्रु समझता है, वैर भी श्री कृष्ण चिंतन करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि मन मित्र से भी ज्यादा शत्रु का चिंतन करता है। मित्र बहुत याद नहीं आता है, जिसके साथ वैर किया है वह बहुत शत्रु याद आता है। कंस को भय लगता है इधर से कहीं कृष्ण आ जाए तो, रात्रि में कहीं कृष्ण आ जाए तो वह वैर से सतत श्री कृष्ण श्रवण करता है। तो इसी तरह से बताया गया है कि भगवान को किस तरह से याद करना चाहिए। सॉरी। तो आज मैंने आप लोगों को प्रभु के भाव के बारे में बताया कि
राधा रानी उन तुलसी पूजा करती हैं तो परिक्रमा करती हैं, कृष्ण भगवान को साथ में लेके प्रदक्षिणा करती हैं उनका विग्रह इस तरह से। तो लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई पुरुष, मतलब उनके राजमहल में जहाँ पे राधा रानी विराजमान है वहाँ पे किसी पुरुष की आज्ञा नहीं है कि चला जाए, सिर्फ वहाँ पे एक ही जाते हैं, वो भी श्री कृष्ण भगवान जाते हैं। चंद्रावली का रूप श्रृंगार अपना बना करके चंद्रावली सजा देती है, तो इस तरह से जा करके राधा जी से मिलते हैं वो। और यहाँ विषभानु सोचते हैं कि कोई राधा जी की कोई सखी आई होगी। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी, कथा में कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे लिखें। और मैं एक बात और बोलूँगी कि मैंने सूरदास जी की जो कथा पढ़ी थी, तो सूरदास जी ने भाव लिखे थे। भाव मतलब कि जैसे राधा रानी, एक बार जैसे राधा रानी मतलब ब्रिज निधि वन में घूम रही थी, तो उनके चरणों में जो है मिट्टी लग गई थी, कीचड़ लग गया था। तो कृष्ण भगवान उनके चरणों को देख रहे थे कि कीचड़ से उनके पैर पूरे सने हुए थे। उसको प्रभु ने कितनी बार कोशिश करें कि ये धो लें, लेकिन राधा रानी ने नहीं। तो लास्ट में कृष्ण भगवान ने पूछा कि इसका क्या कारण है। तो कृष्ण भगवान को राधा रानी ने जवाब दिया कि जो एक बार मेरे चरणों में लग जाता है, मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, तो मैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेती हूँ। तो इसी तरह से प्रभु प्रेम मिलन की जो पसीने की बूंद थी, तो माता रानी ने उसे अपने अंदर ही समाहित करी थी, क्योंकि वो बिल्कुल राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन इस संसार में उन्होंने एक इस तरह से प्रेम का प्रचार करा है, त्याग भावना हर एक चीज़ माता रानी ने दिखाया है। तो इसी तरह से जो है कथा को आप बड़े ध्यान से सुने और पढ़ें, तब जा कर के